यूएसए पर पर्सन इनकम $70,480। यूएई पर पर्सन इनकम $71,280। जापान पर पर्सन इनकम $44,570। चाइना पर पर्सन इनकम $19,160। और यहीं आता है हमारा इंडिया, $7,130 पर पर्सन इनकम। ये हमारे इंडिया के इनकम है। हम जब भी टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते हैं या फिर अपने आसपास के एजुकेटेड लोगों से मिलते हैं तो हमें एक ही कॉमन बात सुनाई देती है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट। कंपनीज और एम्प्लॉयज़ की जुबान से एक ही बात, आज हजारों की तादाद में लोगों की जॉब चली गई। कंपनी ने रातों रात लोगों को बेरोजगार कर दिया। कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स की जुबान से एक ही बात, मैंने बीए किया है, एमबीए किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, बीटेक किया है, पर जॉब तो मिल ही नहीं रही। कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोई सी भी जॉब मिल जाए बस। अब बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, बीटेक करने वाले लोग फैक्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, किसी डिलीवरी सर्विसेज में जाके डिलीवरी कर रहे हैं, किसी शॉपिंग या मॉल के बाहर हेल्परी कर रहे हैं, किसी कॉल सेंटर जैसी कंपनी में कॉलिंग कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि यार कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, पर इन्हीं लोगों का ही ये कहना है कि कोई अपने मन से ये काम नहीं कर रहा है, मजबूरी हमें ये काम करा रही है, क्योंकि हमारे देश में नौकरी तो सिर्फ अमीरों को या फिर नेताओं के बच्चों को या फिर घूस देने वाले लोगों को ही नौकरी मिल पा रही है। एक डेटा के अनुसार एक पियोन की जॉब निकली जिसमें कि 30,000 ग्रेजुएट लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। WNR की एक रिपोर्ट कहती है 53 मिलियन लोग इंडिया में बेरोजगार हैं। अब इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 10 मिलियन न्यू जॉब चाहिए, मतलब हर दिन 27,000 जॉब वैकेंसी। अगर हर दिन 27,000 जॉब वैकेंसी भी निकल पाई तो 12 साल में जाके कहीं हमारा देश बेरोजगारी से आज़ाद हो पाएगा। कि कहीं ना कहीं गलती सरकार की है जो वो जॉब नहीं निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। पर अब इस चीज़ को जरा दूसरे नज़रिए से आप देखें। मान के चलते हैं वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क एक दिन हमारे देश में आता है और देश में आके पूरी बेरोजगारी मिटाने की कोशिश करता है। इलॉन मस्क 10 मिलियन जॉब्स वैकेंसी निकाल देता है, मतलब देश की बेरोजगारी एक दिन में जड़ से खत्म हो जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलॉन मस्क जैसे बंदे को डिग्री नहीं चाहिए, उसको चाहिए स्किल्स, और वो तो होता ही नहीं है। हाँ, ये इंडिया की एक खास रियलिटी है। जस्ट बिकॉज ऑफ आज की डेट में हमारे इंडिया में जितनी भी यूथ है उस डिग्री और उस नॉलेज के पीछे भाग रही है जिसकी पूरी तरह से मार्केट में डिमांड कम होती चली गई है, जिसकी मार्केट में पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन बना हुआ है। इलॉन मस्क जो वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हैं आज की डेट में, उनका कहना है वो कंपनी में किसी को भी हायर करते हैं तो वो डिग्री से पहले बंदे के स्किल्स पूछते हैं। गूगल जैसी कंपनी भी किसी भी डिग्री वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उस बंदे को जिसके पास स्किल्स ज़्यादा हो। और आज के करंट टाइम में फ्यूचर देखें तो डिमांडेबल स्किल्स जो है वो है IT सेक्टर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, SEO, एडिटिंग, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर। और हमारे इंडिया में यहाँ यूथ क्या लेके घूम रही है? बीकॉम, एमकॉम, BA, बीटेक ऐसी डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं स्किल्स के नाम पर। अब सोचो, इलॉन मस्क जैसा बंदा अगर देश में आके 10 मिलियन जॉब्स निकाल भी दे तो हमारे देश की बेरोजगारी नहीं खत्म हो पाएगी। मैं यहाँ इन डिग्रियों को या इन स्ट्रीम्स को बेकार नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा रोल क्या है, सबसे बड़ा कॉज क्या है। हमारी यूथ और यंगस्टर आज की डेट में उस डिमांड को पूरी करने में लगे हुए हैं जिसकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जिस स्किल्स और जिस नॉलेज की पहले से ही मार्केट में भरमार हो रखी है, उसी नॉलेज को, उसी डिग्रियों को लेके घूम रहे हैं। हमें शुरू से ही स्कूल और कॉलेजेस में एक चैप्टर जरूर समझाया गया होता है जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है, और इसके नीचे सब पार्ट्स भी बताए गए होते हैं कि कितने तरह की बेरोजगारी होती है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये कोई भी पर हमें नहीं सिखाता है कि देश में बेरोजगारी का असली रीजन क्या है, असली रीजन कौन है। पर सवाल आता है ऐसा क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों को आसपास अपने देखोगे तो वो वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव नहीं की है, और वो आपको कहीं ना कहीं एक लेक्चर देके चले जाते हैं कि इसके पीछे रीजन ये है कि देश में नौकरी या जॉब्स नहीं है। अब थोड़ा इस चीज को जरा हम डिटेल में समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है बेरोजगारी क्या है। लोग अपनी इस पे टिप्पणी देते हैं कुछ ऐसी कि सरकार चोर हो गई है, सरकार की वजह से जॉब नहीं मिल पाती है, देश के नेता, पॉलिटिकल्स सब करप्ट हो चुके हैं, घूस देने से ही नौकरी मिलती है। और यही नहीं, स्कूल और कॉलेजेस में हमें कुछ सब कैटेगरीज टाइप्स बताए गए होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। रीज़न कोई नहीं बता पाता है, बस हमें टाइप्स समझा देता है कि टाइप्स क्या हैं, कि कास्ट सिस्टम, इंक्रीज पॉपुलेशन, लेस इकोनॉमिक प्लानिंग, सीजनल ऑक्यूपेशन, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट, लेस फैसिलिटीज। इतनी सारी टिप्पणीज हमें विस्तार पूर्वक और निम्नलिखित रूप से बता दी जाती है, याद करा दी जाती है।
बट कोई भी हमें इसका मेन कॉज तो बता ही नहीं पाता है, ना टीचर, ना प्रिंसिपल और ना ही आस पड़ोस में आपको लेक्चर देने वाले अंकल। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यही लोग इसके सबसे बड़े कॉज होते हैं। सोच में पड़ गए। फर्स्ट स्टेज, शुरू से ही हम या फिर हमारे आसपास की सोसाइटी जॉब की तलाश में रहती है। ये बंदा सीए कर रहा है, मैं भी सीए करूंगा। इस बंदे ने बीकॉम किया है, बैंक में जॉब कर रहा है, मैं भी बैंक में जॉब करूंगा। यार कॉमर्स से पढ़ाई करी है, बीकॉम करके बैंक में नौकरी करेंगे। इस बंदे ने बीटेक किया है, इंजीनियर बना है। पर अब इसकी एक रियलिटी देखो, इंजीनियर आपको चारों तरफ नजर आएंगे। कोई भी इंजीनियर आपको किसी बिल्डिंग इमारतों में आज के टाइम पे 100 में से 10% ही नजर आएंगे। 90% आपको रेडी लगाते हुए, किसी घर में बैठे हुए, कहीं भी कुछ भी उल्टे सीधे काम करते हुए नजर आएंगे। कोई भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है ऐसा भाषण देते हुए मिल जाएंगे, पर सक्सेसफुल लोग नहीं मिल पाएंगे। अब इसके पीछे भी कई सारे क्वेश्चन बनेंगे हमारे। मैक्सिमम लोग आसपास की सोसाइटी, आसपास के लोग, स्टूडेंट्स को देख के, उनको कामयाब देख के, जिन्होंने एक अच्छी नॉलेज लेके जॉब अचीव करी है, उनसे मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर वो पढ़ाई करने तो लगते हैं। पर रिजल्ट क्या आता है? आज की डेट में मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स आसपास के अपने सर्कल में देखते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने बैंक में जॉब अचीव करी, जिन्होंने आज इंजीनियर के अच्छे पद पे बैठे हैं, जिन्होंने एक अच्छी जॉब अचीव कर ली। उन सबसे इंस्पायर होकर ऐसी पढ़ाई तो करने लगते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका मेन कॉज ये नहीं होता कि उनके दिमाग में ये पढ़ाई बसी हो, उनके दिमाग में ये हो कि मैं इसी चीज के लिए बना हुआ हूँ। उनके दिमाग में बस ये होता है कि यार वो बंदा 50,000 रुपये कमा रहा है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मैं भी ये पढ़ाई कर लूंगा, आराम से जॉब आएगी। पर इंटरेस्ट का क्या, अपने पैशन का क्या? अब आते हैं सेकंड स्टेज पर। जो लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, ड्रीम जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर करते क्या हैं? एक पियोन की जॉब निकलती है तो उसमें ग्रेजुएट और पीएचडी वाले बंदे फॉर्म भर देते हैं ताकि उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ताकि बेरोजगारी से बच जाए। क्या सही में इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे देश की या देश के करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज की है? तो आपको बता दूं, हर साल अप्रोक्स 65 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। उनमें से मैक्स टू मैक्स 15 लाख स्टूडेंट्स को ही जॉब मिल पाती है। देन उसके बाद बाकी बचे 50 लाख लोग देश और देश के नेताओं को दोष देने के लिए बैठ जाते हैं। और यही सवाल आता है क्यों? अब एक बात और आपको बता दूं, अगर ये डिग्रीज बीए, बीकॉम, बीटेक, एमए, एमकॉम ऐसी डिग्रीज के बलबूते जॉब पर डिपेंडेंट होते चले गए, देश के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा और आगे चल के फ्यूचर में बढ़ने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हर वो काम जो रिपीटिव नेचर का हो, क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, जिसके अंदर जीरो एनालिसिस हो, नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, जीरो स्पेशलाइजेशन हो, तो उस काम को आज की डेट में मशीन और कंप्यूटर इजीली कर देता है। इसलिए देश में यूथ को समझना होगा कि सदी पूरी तरह से चेंज हो गई है, इसलिए हमें बदलाव लाना पड़ेगा अपनी नॉलेज में, अपनी स्किल्स में, अपनी डिग्रीज में, ताकि हम और हमारी नॉलेज भी टाइम के साथ साथ एडवांस और डेवलप हो सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप काफी कुछ सीख पाए होंगे कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत बढ़ता चला गया है और आगे और बढ़ सकता है। क्या चीजें हमें स्टेप्स लेने हैं वो सब आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम एक भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।